welcome to our channel ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एन iOS में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं वैष्णवी रजावत आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया वीडियो लेकर 10th स्टैंडर्ड का सेकेंडरी, जो कि आज सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे होम साइंस का फर्स्ट लेसन। व्हाट इज़ होम साइंस, होम साइंस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम होम साइंस पढ़ते हैं तो इसके स्कोप हैं या नहीं, हमें जॉब मिलती है या नहीं, और घर गृहस्थी के बारे में। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या फ़र्क है और घर की दुनिया में क्या फ़र्क है, दोनों को बैलेंस करके कैसे हमें रखना है। मेन और वुमेन आज के टाइम पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ मेन ही काम कर सकते हैं, वुमेन भी काम कर सकती है। अगर वुमेन घर पर काम करती है तो वो बाहर भी कर सकती है, और अगर मेन बाहर काम करता है तो वो घर पे भी चीज़ों को संभालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में जानेंगे कि होम साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो घर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चलती हैं। लाइक घर पे मेंबर्स के साथ कैसे रहना है, उनसे बिहेव कैसे करना है, ठीक है, और बाकी उनका ख्याल कैसे रखना है, पौष्टिकता क्या होती है खाने में। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं घर गृहस्थी के बारे में। साथ ही साथ आर्ट में आर्ट क्या है, विज्ञान क्या है, घर का साइंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन से कि होम साइंस आखिर है क्या, तो पढ़ लेते हैं। As the name suggested, home science is a concern with the home, health and happiness of all the people living in it. As a field of a specialization, home science draws its content from कोर्सेस इन बोथ साइंस एंड आर्ट। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि विज्ञान और साथ में आर्ट जो कला है, यहाँ पे कला देखने के लिए हमें मिलती है। कला क्या क्या है, लाइक घर पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कढ़ाई बुनाई होती है, सिलाई होती है, घर डेकोरेशन होता है। साथ ही साथ घर पे जो खाना बनता है उसको किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, कैसे उसको पकाना है, या वो फूड कितने न्यूट्रिशन और प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए, कैसे हमें किसको कितना देना है, बच्चे को खाना कैसे देना है, बुज़ुर्गों को कैसे देना है, या अगर मेंस हैं एवरेज पे हैं 24-25 ईयर्स के हैं तो उनको क्या पौष्टिकता वाला फूड देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये एक क्या है, ये एक कला है, एक साइंस है, ठीक है। The representing at interdisciplinary field that prepares young learners two most important goals in their lives: caring for their home and family as well as preparing for a career, vocational and a life. Hence the scope extend activities associated with the sitting home and a base enterprises as well as consultancies. Today men and women are share responsibility of a home and family equally. तो जैसे यहाँ पे बताया कि होम साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें गोल्स बहुत सारे, हमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है। साथ ही साथ करियर को कैसे हमें बनाना है, रिसोर्सेज कैसे संभालनी है। साथ में यहाँ पे बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है घर की, वो मेन और वुमेन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बैलेंसिंग होती है, 50-50 होती है, ठीक है। द नीड एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इन द मेकिंग बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू make behind home science and the different professional avenues available to you specializing this field, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस, जो कि हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ एस्टैब्लिश रेलेवेंस ऑफ होम साइंस टू men and the women. Present some facts about home science, a discipline and a profession, and identify various academic and vocational opportunity available to you after studying home science. तो मतलब होम साइंस पढ़ने के बाद हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, साथ ही घर को संभालने का तरीका जो एक साइंस है वो हमें पता चलता है। मीनिंग ऑफ होम साइंस क्या है देख लेते हैं। होम साइंस और द साइंस ऑफ मैनेजिंग अ होम इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट कंसर्न ourselves, our home, our family member and the resources. It aims at getting maximum satisfaction for us and our family members through the efficient and a scientific use for resources. Home science means the art of imagining your resources efficiently and the science of achieving a healthy and the happy home as well as सक्सेसफुल करियर। तो जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ होम साइंस, तो ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे लिखा आप लोगों को दिख रहा है,
ठीक है। होम साइंस मीन्स, एक मिनट, this one. Home science means the art of managing your resources efficiently and the science of achieving a healthy and happy as well as home as well as सक्सेसफुल करियर। तो होम साइंस ना बल्कि हमें मैनेजिंग रिसोर्सेज को मैनेज करना सिखाता है, साथ ही एक साइंस है अचीविंग किसको, हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, साथ ही हमें ये भी सिखाता है कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे रहना है, करियर में सक्सेसफुल कैसे रहना है। ठीक है, तो एक या दो मार्क का आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You must have noticed the word art and a science being used together in the definition given above. This is because home science teaches you the art of using things so harmonious whole is achieved and overall present effect is created at the same time. It gives you the all scientific knowledge of procedures involved in making in a home aesthetic. Let us take an example. Home science will teach you about the different nutrients required, the body and the different functions they perform. This is the science when you are able to select various dishes having those necessary nutrients. तो यहाँ पे बताया साइंस क्या है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अगर घर पर हमें किसी को कुछ खिलाना है, ठीक है, घर के मेंबर्स को हमें कुछ बनाना है, सिंपली अगर घर में हमें कुछ खाना बनाना है तो वो किस प्रोडक्ट का है, दूसरा उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, या हमें उसको किस तरह पकाना है, कितना पकाना है, और फिर खिलाने का क्या है, ये एक आर्ट है। हम किस तरह से उसको डिज़ाइन करके उसको किस तरह से हम सजा कर कितने अच्छे तरीके से हम उसको सर्व कर सकते हैं, तो ये क्या है, आर्ट है। तो हमें साइंस क्या मिला कि हमें उसको कैसे पकाना है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कैसा प्रोडक्ट यूज़ करना है, ठीक है, ये एक साइंस हो गया। और सजाना ये क्या है, आर्ट है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि होम और साइंस और आर्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट एफिशिएंटली विद द फैमिली एंड मेंबर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल आर्ट दैट वी ऑल हैव टू इंक्लूड हार्मोनियस interpersonal relationship, a happy and a peaceful life. This essential skill is also learned by the studying home science. तो अगर हम होम साइंस पढ़ते हैं तो हम घर के मेंबर्स से बातचीत कैसी करनी चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक स्किल होती है जो कि हमें सीखनी है। किससे, होम साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हम सीख लेते हैं, हेल्पफुल है हमारे लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट होल्ड ट्रू in all area of home science. Some of these are follows. तो यहाँ पे follows देख लेते हैं। The family that you care for. अब घर पे जब आप सबका ख्याल रखते हैं, द फूड दैट यू ईट, आप क्या खाते हैं, क्या खिलाते हैं, हेल्दी है या नहीं, द हाउस दैट यू लिव इन, घर पे रहते हैं, हाइजीन है या नहीं, किस तरह से डेकोरेशन करके रखा है, क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं घर पे सारे लोग, द क्लोथ्स दैट यू वेयर, अगर आप कुछ कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं तो वो आप किस तरीके से पहन रहे हैं, कैसा डिज़ाइन है, ठीक है। द रिसोर्सेज दैट यू यूज़, रिसोर्सेज का जो आप यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है, घर के रिसोर्सेज का, तो वो कितने लिमिट तक आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द एनवायरनमेंट अराउंड यू एंड द स्किल एनवायरनमेंट दैट कैन लीड टू सक्सेसफुल करियर। नाउ विल सी द एक्टिविटी आर्ट एंड साइंस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक एक्टिविटी दी हुई है, साथ में उस एक्टिविटी का आर्ट क्या है और फिर उसके पीछे का साइंस क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, टू हैव अ बाथ, टू हैव अ बाथ ये क्या है, ये एक्टिविटी है। अब इसमें आर्ट क्या है, फील फ्रेश एंड क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहाने के बाद फील कर रहे हैं फ्रेश एंड क्लीन, तो ये आर्ट हो गया। अब इसके पीछे का साइंस क्या है, डर्ट एंड जर्म्स आर रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, गंदगी आपके शरीर की निकल जाती है, मैल निकल जाता है, पोर्स ऑन स्किन गेट ओपन। यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है प्रिपेयर अ ब्रेकफास्ट, तो ये क्या है एक्टिविटी, यहाँ पे आर्ट क्या है, सर्व अट्रैक्टिवली, आप कितने अच्छे तरीके से उसको सर्व कर सकते हैं, सजा के दे सकते हैं, खिला सकते हैं। सिलेक्ट राइट फूड, क्या फूड आपने सिलेक्ट किया है, खाना क्या आपने सिलेक्ट किया है, या सब्जियां आपने क्या सिलेक्ट की हैं कि आज हमें ये बनाना है, पौष्टिक वाला है या नहीं। फिर आपने उस मेथड को, कौन से मेथड से आपने उसको पकाया है, ठीक है, न्यूट्रिशन वाला, पौष्टिक वाला खाना है या नहीं। इनहेक न्यूट्रिटिव
न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। बाकी के एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। रिलेवेंस ऑफ होम साइंस क्या है? ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी हैड क्लियरली, तो इस पैराग्राफ में ये बताया है कि आपके फैमिली मेम्बर में आज के समय पर मेन और वुमेन में कोई अंतर नहीं रह गया है। जितना मेन बाहर काम करता है वो घर पे भी काम करने के लिए मतलब हाजिर होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 50-50 काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, लाइक वुमेन्स भी आजकल अकेले रहती हैं एंड जॉब्स करती हैं, ऑफिसर्स पे काम करती हैं, साथ ही साथ परिवार को भी संभाल रही हैं। तो यहाँ पे जो स्टेज है, आज का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं थिंकिंग चेंज हो रही है। साथ ही पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी है, लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पे ये चेंजेस आप लोगों को इस पैराग्राफ में मिलेगा। टुडे यू कैन लर्न मैनेज योर ओन रिसोर्सेज। आप अपना खुद का करियर बना सकते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना है तो हमें ऐसे सब्जेक्ट्स मिले हैं जिससे आप वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको करना क्या है। लाइक एक होम साइंस की एक सब्जेक्ट है जो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है। दिस नॉलेज हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉट ओनली योर होम एंड द पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो योर प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही यहाँ पे बताया होम साइंस इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ लड़कियों को होम साइंस पढ़ना चाहिए, लड़कों का क्या काम है। नहीं भाई, दोनों को पढ़ना चाहिए। अगर दोनों पढ़ते हैं तो दोनों को ये प्रॉफिट है कि अगर लड़के को अगर घर संभालना नहीं आता है तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये होम साइंस पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें ये जानने के लिए मिलती हैं कि आपको घर में कौन कौन सी चीज़ें को छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने लायक होती हैं। ठीक है, और जैसे गर्ल्स को बाहर चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि बाहर मिलना कैसे है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है, डर के नहीं रहना है, हिम्मत से रहना है। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग जो पॉइंट है ये दोनों के लिए है, ना कि सिर्फ एक के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट भी। तो ये मिसकॉन्सेप्शन गलत है कि सिर्फ गर्ल्स को ही पढ़ना चाहिए, दोनों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। आज की अगर टाइम पे हम आज के थॉट्स पर चलें तो ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी जैसे यहाँ पे दी गई है, सिचुएशन, अगर सिचुएशन दिया है, एग्री करना है, डिसएग्री करना है, उसके पीछे का रीज़न। ओनली अ मदर कैन लुक आफ्टर अ सिक चाइल्ड, यहाँ पे डिसएग्री बताया है। ठीक है, सिर्फ मदर ही तो नहीं घर पे ध्यान रख सकती, बाकी लोग भी हैं ध्यान रखने के लिए। तो रीज़न क्या है? एनीवन विद अ केयरिंग एटीट्यूड कैन लुक आफ्टर अ सिक चाइल्ड, जेंडर डज नॉट प्ले एनी रोल, प्ले मेल डॉक्टर्स टेक इक्वली गुड केयर ऑफ अ पेशेंट एज अ फीमेल डॉक्टर। तो जैसे यहाँ पे बताया, जैसे कि मेल डॉक्टर होता है जितने अच्छे तरीके से अपने मरीज़ को देखता है, वैसे ही फीमेल डॉक्टर भी अपने मरीज़ को उतने ही अच्छे तरीके से देखती है। जैसे घर पर अगर वुमेन अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही है किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, तो मैन भी अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है। ये सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट से आप लोग कर सकते हैं। साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। होम साइंस, डिसिप्लिन एंड अ प्रोफेशनल। डिसिप्लिन और प्रोफेशन में क्या क्या इसका रोल है? होम साइंस कवर्स अ फ्यू एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एज अ फूड न्यूट्रिशन। तो जैसे फूड न्यूट्रिशन में इसका काम है। साथ ही ये हमें कम्युनिकेशन करना सिखाता है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना सिखाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इसका रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। वी वैल्यू आर ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफर्ड टू बाय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि आगे की पीढ़ी, अगर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, थोड़े बहुत हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशन है, जो संस्कार हैं, जो फैमिली मेम्बर्स का जो एक होता है ना कि ये पीढ़ी से चला आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमें माननी चाहिए। साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे क्या 21 सेंचुरी चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं ये भी ख्याल रखना है। ज़्यादा वेस्टर्न की ओर भी नहीं जाना है, ट्रेडिशनल भी रहना है। भाई आप हिंदू हो, हिंदू की तरह रहो। और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी इस बारे में, लेकिन अगर जो यहाँ पे जैसे बताया कि वी शुड कंटिन्यू द वैल्यू, जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो संस्कार हैं, वो हमें फॉलो करने ही चाहिए। उसमें हमें फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो कम से कम 40-50 की उम्र, आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी उम्र जो होती है
वो उन्होंने उतनी उम्र पे एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं उसके बारे में अनुभव किया, तो वो आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी हमें देखना है। साथ ही साथ अभी का जो टाइम है उसको भी लेके चलना है, दोनों को बैलेंस लेके करके चलना है। ना कि हमें पीढ़ी मतलब अपने ट्रेडिशन को पूरा ही भूल जाना है, ना कि हमें ऐसा करना है कि सिर्फ ट्रेडिशन देखे 21 सेंचुरी में क्या टाइम चल रहा है, क्या थॉट चल रहे हैं, क्या लेवल है, वो हम भूल जाएं। दोनों को बैलेंस करके चलना है, 50-50। ठीक है। होम साइंस सिलेबस ड्रॉज स्ट्रेंथ बोथ होम साइंस एंड आर्ट डिसिप्लिन द इनेबल स्टूडेंट डेवलप एबिलिटी। तो यहाँ पे अगर होम साइंस बच्चा पढ़ता है तो उसका जो डेवलप है नॉलेज के साथ साथ उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी मतलब प्रोसेस में एक कवर होता है, सारी चीज़ें कवर होती हैं। This prepares vast range of opportunity unlike other discipline. Areas of specialization in home science. तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ है, 5 एरियाज़ दिए हैं जहाँ पे होम साइंस का स्पेशलिस्ट जो है रोल है। तो 5 रोल्स क्या हैं? फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो जैसे यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन का जो ब्रांच है वहाँ पे क्या स्पेशलाइजेशन है? फूड साइंस है, साथ में न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन है, इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो 5 प्रोसेस हैं जो होम साइंस में दिए हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दी दोज गिवन बिलो। होम साइंस मीन्स क्या? यहाँ पे ऑप्शन दिया लर्निंग टू बिल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज। आप लोग कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं बता देती हूँ इसका आंसर है अबव, ऑल दी अबव। यहाँ पे कोई भी ABC इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइजेशन एरिया इन होम साइंस। कौन सा ऐसा एरिया है जो होम साइंस का रोल नहीं करता है? फूड साइंस, ये भी होम साइंस में आता है। गारमेंट डिज़ाइनिंग, ये भी होम साइंस में आता है। ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन, ये भी होम साइंस में आता है। नर्सिंग, ये नहीं आता, तो इसको हम टिक करते हैं, ये इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलते हैं करियर में अगर होम साइंस हम लोग पढ़ते हैं। Before you study different opportunity available the subject home science, you must understand the concept self employment and wage employment. Most important एग्जाम में भी आता है, आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो मैं जैसे आप लोग को बता दूं, वेज एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं, अगर आप कैफ़े में काम कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, साथ ही आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये वेज एम्प्लॉयमेंट में आती है। आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं, किसी के रूल रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट में आता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आपके खुद के रूल्स हैं, आपके रेगुलेशंस हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, साथ में आप जो किसको बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, कैसा प्रोडक्ट है, डिज़ाइन भी आप ही को करना है, उसका जो इनकम है वो भी आपको ही मिलने वाला है। तो सारी जो सेटिंग है बिज़नेस की, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपको खुद को करना है। तो जब आप खुद करते हैं, सारी चीज़ें आप खुद संभालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अच्छा समझ में आएगा। कैटरिंग का, अगर कोई कैटरिंग में काम कर रहा है, अगर किसी के नीचे काम कर रहा है, जैसे किसी के साथ काम कर रहा है, तो वहाँ पे जैसे काम दिया गया है स्टाफ इन कैंटीन रेस्टोरेंट। दूसरा कुक, कॉफ़ी, कुकिंग का अगर आपको काम मिल जाता है। सर्विस स्टाफ की सर्विस करना, ध्यान रखना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें कैटरिंग में होती हैं? ओनर ऑफ अ कैंटीन, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी, टी शॉप जो भी है, आप खुद ओनर हैं। फूड सर्विस फ्रॉम होम, फूड सर्विस जो है वो आपके घर से आता है, बन के आता है, जो भी चीज़ें होती है वो आपको सारी चीज़ें देखनी होती है। कंडक्टिंग हॉबी एंड क्लासेस, साथ ही आपका एक क्लास होता है, एक वैरायटी होती है, हॉबी होता है, फूड में वैरायटी होती है, तो सारा जो डिसीजन है वो आप ही का होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बाकी एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेन आप लोग को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा कि होम साइंस क्या है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि टीचर्स एवरीथिंग कंसर्निंग होम, ये घर के बारे में भी सिखाता है कि घर में हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। साथ ही ये भी हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में कि वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है।
सेकंड थिंग हमने ये पढ़ा कि अगर हम होम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलती है हमें। बहुत सारे स्कोप होते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, कुकिंग में जा सकते हैं, साथ ही साथ आप लर्नर बन सकते हैं, फूड न्यूट्रिशन में आप ओनर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप होम साइंस अगर सब्जेक्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपका स्कोप है। साथ में हमें 5 कंपोनेंट एरिया मिले जो होम साइंस पढ़ के हम एक काम कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन में हम काम कर सकते हैं, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, टेक्सटाइल क्लोथिंग, होम डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो ये था हमारा लेसन। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत कोशिश की है कि वीडियो छोटा बने और आप लोगों को बहुत जल्दी इजी तरीके से समझा पाऊँ। और साथ ही मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए वेट करिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि हमारे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 मई से। तो अगर आप लोगों को मेरी जो क्लास है वो समझ में आ रही है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, और आप लोगों को अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। कमेंट करिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिए, और शेयर करती रहिए वीडियो, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। चैप्टर बहुत इजी था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, 10th और 12th का दोनों का क्लासेस मैं ले रही हूँ साथ में। अभी जो मैंने वीडियो बनाया तो वो 10th के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं कोशिश करूँगी कि 12th के ऊपर बनाऊँ। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को नंबर के द्वारा मिलेगा। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए और जुड़िए हमारे साथ NIOS के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बने रहिए। थैंक यू।